हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, उसके एक रिवीजन चल रहा है। उसके अंदर मिड पॉइंट थ्योरम यानी कि मध्य बिंदु परिमेय का हम इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं। और हमने मध्य बिंदु परिमेय के परिचय किया और आपको पिछला इंट्रोडक्शन में बताया रिवीजन में, और साथ में एक क्वेश्चन भी किया। तो उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सफलता के सफर में कई मुद्दे आते हैं, लेकिन आपकी मेहनत और उम्मीद अगर मजबूत हो तो आप हर मुद्दे को पार कर सकते हैं। देखिए, आप सफलता और जो भी आपका सक्सेस है, ठीक है, आप सक्सेस की जर्नी में हो, तो वहां पे कई मुद्दे, ये एक उर्दू वर्ड है मुद्दे आने। मुद्दे से मतलब कि आपके पास कई कठिनाइयां आएंगी, ठीक है, कई रुकावटें आएंगी आपके पास। बहुत कुछ देखिए सिचुएशंस है, ये जिंदगी है, जिंदगी में बहुत तरह की सिचुएशंस आ सकती है। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता यहाँ पे कि ये होगा, कुछ भी हो सकता है, उम्मीद से परे हो सकता है ना, जो आपके लिए, आपके यहाँ पे हॉल्ट का काम करे, यानी कि आपको, आपके लिए रुकावट का काम करे किसी भी तरीके से। इमोशनली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है ना, और पढ़ने से रिलेटेड हो सकता है, आपको बौद्धिक क्षमता के अकॉर्डिंग हो सकता है। आपको रुकना नहीं है, मेहनत करते रहेंगे। मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। मेहनत करोगे, मेहनत करके आप कहीं भी जा सकते हो। मेहनत करके आप कोई सी भी प्रॉब्लम हो आप उसको पार कर सकते हो। बस मेहनत करना मत छोड़ना, ठीक है। तो इस चीज को याद रखें और हमेशा चलिए अभी हम फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना जो हमने क्वेश्चन किए थे मिड पॉइंट थ्योरम्स के, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम जो है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम को आप कैसे यहाँ पे देखते हैं। चलिए पहले हम रिवीजन कर लें जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, है ना, उसका थोड़ा रिवीजन मैं आपको करा दूं। उसके बाद वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। जो बच्चे नहीं थे वो एक बार देख लें, क्योंकि क्वेश्चन हम मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड टॉपिक्स पे करने वाले हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। तो मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु परिमेय हो दिया इन्होंने, मध्य बिंदु परिमेय में कितना अच्छा ये रहा। देखो क्या था मध्य बिंदु परिमेय। The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and it is also to half to the third side। यानी कि किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, किन्हीं दो भुजा, त्रिभुज में तीन भुजा होती है तो कोई सी भी दो भुजा का मिड पॉइंट हो सकता है। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा भी होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ई और एफ मिड पॉइंट है, तो दो भुजाओं के मिड पॉइंट है ई और एफ। तो ई और एफ को मिलाने वाला रेखाखंड यानी कि ई एफ को मिलाने वाला रेखाखंड यानी कि ई एफ तीसरी भुजा के समांतर होगा और तीसरी भुजा के आधा भी होगा, ठीक है। ये हमारा क्या बोलता है, ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम हमारे पास सवाल ये कहती है, ठीक है। तो अब जो है ये मिड पॉइंट थ्योरम है, देख लो, जिसने लिखना है लिख लो। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। फटाफट इसको, जिसने नहीं लिखा था वो लिख लो और फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। चलिए ये आज हिंदी में हम नहीं कर पाए इसको टाइप, वैसे इतना टफ नहीं है कि आप समझ ना पाओ, ठीक है, इतना टफ नहीं है कि आप समझ ना पाओ। बोला गया है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस, ठीक है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। P, Q, R, S are the midpoints of the sides AB, BC and CD, DA respectively। P, Q, R, S, ठीक है, P, Q, R, S जो है क्रमशः भुजा AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। आपको शो करना है, आपको प्रूफ करना है कि आपको ये दिखाना है कि जो चतुर्भुज PQRS है वो एक क्या है, आयत है, ठीक है, वो क्या है, आयत है। ये आपको यहाँ पे बताना है। बहुत सिंपल सी बात यहाँ पे कही गई है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, एग्जाम में तो बोल के नहीं आएगा कि क्वेश्चन मिड पॉइंट से है या किससे है ना? एग्जाम में तो ये बोल के नहीं आएगा कि क्वेश्चन मिड पॉइंट से आ रखा है या फिर क्वाड्रिलेटरल से। आपको किससे पहचानना है, हम पहचानेंगे इससे। ये मिड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट लिखा गया है तो मिड पॉइंट से आप समझ जाएंगे कि ये किसकी बात हो रही है सर,
ये बात हो रही है मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे ये है, देखो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का आप कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको लिख देते हैं, ये क्या है, रोम्बस मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज होता है, ठीक है, समचतुर्भुज होता है। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट मेरे को करके आप दिखा दें। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा आधा आधा पार्ट में करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा आधा आधे पार्ट में करते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, एबीसीडी एक रोम्बस है, तो एक रोम्बस हम एबीसीडी यहाँ पे एक रोम्बस बना देते हैं, ठीक है। एबीसीडी हमने एक रोम्बस बना दिया और इसका नामकरण भी हमने कर दिया। एबीसीडी, ठीक है, रोम्बस है। पी क्यू आर, पी है मिड पॉइंट ए बी का, पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो हमने यहाँ पी मिड पॉइंट बना दिया। फिर क्यू मिड पॉइंट है बीसी का, क्यू मिड पॉइंट है बीसी का, हमने क्यू यहाँ पे बना दिया। फिर आर मिड पॉइंट है सीडी का, आर हमने मिड पॉइंट यहाँ सीडी का बना दिया। और डी ए है, एस यहाँ है एस, तो इनको आप मैच कर दोगे, ठीक है। ठीक, तो हमने इनको मैच कर दिया, तो हमारे पॉइंट है ये क्या था, ये पी था, पी ए बी का है ना, क्यू आपका बीसी का है, आर आपका ये है एस का। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि पी क्यू आर एस आपका क्या है, मिड पॉइंट से। तो आपको क्या बोला गया है कि आपको शो करना है जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है ना, ये एक रेक्टेंगल है। तो इसको करने का हमारा क्या तरीका रहने वाला है, पहले इस पी क्यू आर एस को एक मैं समांतर चतुर्भुज करूंगा, है ना, समांतर चतुर्भुज प्रूफ करूंगा। और फिर समांतर चतुर्भुज के बाद आप एक कंस्ट्रक्शन, हाँ इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एक कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं कि ए से सी को मिला दो, ठीक है, और एच से क्यू को मिला दो, पी से आर को मिला, ये रहेगी। अगर ऐसा करता हूं मैं, अगर हम इसमें ऐसा करते हैं ज्वाइन ए क्यू, ज्वाइन ए सी पी आर एंड एस क्यू, अगर मैं करूँ ए सी पी आर भी हमने कर दिया, एस क्यू, ये थोड़ा मैच ऐसे नहीं कर रहा ना, बना नहीं सकते। ठीक है, हमने यह तीनों को ज्वाइन भी कर दिया। अब हमारा यह काम क्या है मैं आपको बताता हूं, यह हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब आप एक चीज देखो, ठीक है, मैंने क्या बोला, पहले इसको हम, ठीक है, पहले इसको हम पैरेललोग्राम बनाएंगे, यानी कि समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद इसको मैं, इसके जो डायगोनल है, विकर्ण है, डायगोनल विकर्ण, ठीक है, इनको मैं बराबर दिखा दूंगा, विकर्ण, यानी कि ये पी आर और एस क्यू को मैं बराबर दिखा दूंगा। और जब ये पी आर और एस क्यू बराबर हो जाएंगे, ठीक है, जब विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। देखो समझो बात, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फर्क क्या होता है मैंने आपको बताया था, है ना। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम पूरा ही सेम होता है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम पूरा ही आपका क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे मैंने बताई थी कुछ बात, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम आपका सेम होता है, ईच एंगल, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है और इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दूसरी चीज, इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसके, रेक्टेंगल के। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद रखना इस चीज को। आयत के जो विकर्ण होते हैं बच्चों, आयत के यानी रेक्टेंगल के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं,
और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। रेक्टेंगल की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। रेक्टेंगल के आयत के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस ये हो गया सर कि आयत में तो रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उसमें 90 डिग्री नहीं होता। पहला डिफरेंस ये हो गया। सर दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस इसमें यह है सर कि इसके जो आयत है, जो रेक्टेंगल है, उसके विकर्ण जो है बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, आपसे इसमें समानता क्या है? रेक्टेंगल और यानी समांतर चतुर्भुज और आयत में समानता क्या है? तो मैं बोलूंगा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम यानी आयत और समांतर चतुर्भुज में समानता यह है कि दोनों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों ही आपस में समांतर भी होती है, दोनों की भुजाएं। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो प्लान है यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन मैंने आपको एक लाइन का पिछली वाली एक्सरसाइज में कराया था, एक क्वेश्चन वो है और एक क्वेश्चन ये है। ये दोनों क्वेश्चन इतने छोटे क्वेश्चन है बट अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चन है। जब सॉल्व करने लगता है इन क्वेश्चंस को, कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन के 2-3 तरीके अगर बता पाऊं आपको। चलिए ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे यहां से। तो यहां लूंगा मैं ज्वाइन, हमने कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं, इसके भी नंबर मिलते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। गिवन सर कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी डी और डी ए, इनके मिड पॉइंट्स हैं। हमने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन की है सर? हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन की है कि एसी को ज्वाइन किया है, ज्वाइन एसी क्या है। ठीक है, और सर ज्वाइन पीएस क्या है, क्यूएस, और एस क्यू बोल दो या क्यूएस बोल दो, और पीआर को भी हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। इनको हमने आपस में क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया है। अब क्या है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम बनाएंगे इसको। और ये क्वेश्चन ना, मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन आपके पास मिड पॉइंट में आएगा तो जरूर आएगा। और ये मिड पॉइंट के क्वेश्चन का ना एक वो है, आप ये समझो बेसिक पार्ट है, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करना। बहुत इजी कर दोगे। जो हमने कल क्वेश्चन किया था ना, जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें भी तो यही था, पी क्यू आर एस को क्या साबित करना था, पैरेललोग्राम साबित करना था, है ना। तो आपने पी क्यू आर एस को कैसे पैरेललोग्राम साबित किया था? हमने पी क्यू आर एस को कैसे पैरेललोग्राम साबित किया था? इस पी क्यू आर एस को हमने, क्वेश्चन था ना, शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने कैसे पैरेललोग्राम साबित किया था? पहले इसको समांतर, इसके समांतर और आधा, फिर इसको इसके समांतर और आधा हमने प्रूव किया, और पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम। तो ये स्टेप ना अभी करा रहा हूं फिर से, सब में रहना चाहिए। ये क्वेश्चन का स्टेप मोस्टली सब में आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, इस वाले उसमें। ठीक है, तो आप देखो इन ट्राइंगल, इसको थोड़ा डार्क कर दूं, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है ना, ये तीनों एक जगह मिल रहे हैं। तो इन ट्राइंगल, ध्यान दें किसकी बात मैं कर रहा हूं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लूंगा मैं, ए सी डी। इन ट्राइंगल एडीसी बोल दो या एसीडी बोल दो। कौन सा ट्राइंगल बोला सर आपने? हमने लिया ये वाला ट्राइंगल, ये ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया। तो इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में हम देखो, इन ट्राइंगल एडीसी, एस इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, एस जो है एडी का मिड पॉइंट है सर, और दूसरा मिड पॉइंट कौन है, ये आर। कौन? आर इज मिड पॉइंट ऑफ, आर किसका मिड पॉइंट दिख रहा है बेटा? इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना हम, ध्यान से देखो। ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, डी ए सी, यहां पे है आर और यहां पे है एस। तो एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए डी, एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, है ना। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, यार इतनी तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए।
है ना। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। कौन? ठीक है, आर क्या है? सी डी का मिड पॉइंट है। अब देखो एडीसी में एस आर, ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु परिमेय के द्वारा, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु परिमेय के द्वारा हम ये कह सकते हैं जब किसी भी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन तीसरे साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है। बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो एस आर है वो एसी के पैरेलल है, और साथ ही साथ जो एस आर है वो एसी के हाफ भी है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी। ठीक है, तो आपका ये हो गया, पहले की दो इक्वेशन ये हो गई। नाउ अब यहां देखो, इस पी क्यू आर एस को यही पैरेललोग्राम साबित कर देते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल लूंगा? ए बी सी, ठीक है। अब ट्रायंगल कौन सा लूंगा? ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हम एबीसी ट्रायंगल ले रहे हैं। यहां पे क्या है? P इज एमपी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, मिड पॉइंट मध्य बिंदु है ए बी का, एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो वही बोल गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु द्वारा हम बोल सकते हैं कि सर जो ये PQ है ये तीसरी भुजा के पैरेलल है और साथ ही साथ तीसरी भुजा के आधा भी है। तो ये थर्ड एंड फोर्थ हो गया। ठीक है, अब आप यहां देखो, यही AC SR के पैरेलल है और यही AC PQ के पैरेलल भी है। करेक्ट, यही AC PQ के पैरेलल भी है और यही AC SR के पैरेलल भी है। तो इट मींस ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां मैं बोल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड SR पैरेलल टू PQ हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ, अब यही हाफ ऑफ AC जो SR हाफ ऑफ AC के बराबर है और यही हाफ ऑफ AC PQ के बराबर, यानी कि एक ही चीज के दो लोग आपस में बराबर हैं। हाफ ऑफ AC का SR भी बराबर है और हाफ ऑफ AC का PQ भी बराबर है। तो इट मींस SR और PQ भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ SR बराबर PQ हो जाएगा। तो इसको मान लो फिफ्थ इक्वेशन, इसको मान लो सिक्स्थ इक्वेशन। तो फ्रॉम 5 एंड 6, पांचवें और छठे से, मैंने आपको बताया था कोई भी चतुर्भुज, किसी भी चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं अगर समांतर हो और दो सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो आप उसको एक समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो हम बोले देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसको देखना है देख ले पहले, फिर आगे बात करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको लिख लो, इसके बाद क्या करेंगे आइए देखते हैं। इसको लिख लो पहले पूरा, समझ लो इसको, आधे आधे टुकड़ों में से लेकर आ रहा हूं ताकि आपको कल के दिन याद रहे। चलो अब देखो यहाँ पे इस फिगर को मुझे लगता है फिर से बनाना पड़ेगा इधर। ठीक है, थोड़ा फिगर समझने के लिए आप ये देखना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आगे क्या चीजें शुरू होती हैं। इन क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज, कौन से चतुर्भुज की मैं बात करूंगा? ये थोड़ा, चलो अब बनिए, नामकरण कर देते हैं A B C D, फिर ये था P, ये था Q, ये था R, ये था S। ठीक है, अब देखो, अब मैं जो क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल मैं ले रहा हूं A B Q S, इन क्वाड्रिलेटरल A B Q S। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल A B Q S। अब आप देखो, क्या AB
जो हमारे पास जो ये ए बी और क्यू एस है, या जो ए एस और बी क्यू है, ए एस पैरेलल टू बी क्यू है। आप यहां देखें, जो ये ए एस है ये क्या बी क्यू के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि रोम्बस है, क्योंकि ए बी क्यू ए बी सी डी क्या है, रोम्बस हम गिवन में लिख चुके हैं। तो रोम्बस की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ए बी पैरेलल है एच क्यू के, सॉरी ए बी पैरेलल नहीं, ए एस पैरेलल है बी क्यू के, सॉरी, इसको मैं ए एस से लूंगा या ए बी से लूंगा, इसको लूंगा ए एस से। तो ए एस है पैरेलल, जो ये ए एस है ये बी क्यू के समांतर है, और साथ ही साथ जो ए एस है ये हाफ ऑफ बी क्यू बी है। जो ए एस है वो क्या है, हाफ ऑफ बी क्यू बी है। तो ए एस जो है हाफ ऑफ बी क्यू है। अब ए एस बी क्यू के बराबर भी है, हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पैरेलल लाइंस। हाफ ऑफ इक्वल, ठीक है। तो हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस। अब ए एस जो है, जो ये ए एस है ये बी क्यू के, अब देखो यार एक बार बताओ, ये रोम्बस की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इनके आधे आधे भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए मैंने ए एस बराबर बी क्यू कर दिया। हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस, जो ए एस और बी क्यू क्या है, इक्वल लाइन के हाफ है, और साथ ही साथ क्या है, पैरेलल है। तो जब कोई आपस में, कोई चतुर्भुज आपस में पैरेलल और इक्वल हो जाता है, तो उसको हम देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए एस बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं बोल सकता हूं कि सर ए एस बी क्यू क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए एस बी क्यू क्या है सर, एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें जब ए एस बी क्यू एक पैरेललोग्राम है, जब हमने ए एस बी क्यू एक पैरेललोग्राम कर दिया, तो क्या यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता कि जो एस क्यू है, ये थोड़ा आज ना, कल और समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, चिंता मत करो। ये जो एस क्यू है ये ए बी के बराबर है, क्योंकि हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, समांतर चतुर्भुज प्रूफ कर दिया, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं बोल सकता हूं जो एस क्यू है वो ए बी के क्या है, बराबर है। तो देयरफॉर एस क्यू इक्वल्स टू ए बी। इसको आप मान लो इक्वेशन, कोई जो भी नाम चल रहा है, 7 चल रही है, 7 कर दो। अब यहां देखो, ऊपर अब मैं कौन सा लूंगा, अब लेंगे, अभी हमने ये वाला लिया, अब इसके क्रॉस में ये लेंगे, क्योंकि मुझे डायगोनली, मुझे ना ये और ये एस क्यू और ये पी आर बराबर करने हैं। मुझे एस क्यू और पी आर बराबर करने हैं, तो एस क्यू तो मैं इस वाले रेक्टेंगल में ले आया। अब पी आर की बारी है, तो मैं क्वाड्रिलेटरल लूंगा, पी आर, ये पी बी सी आर। ठीक है, क्या लूंगा, पी बी सी आर। ठीक है, तो पी बी सी आर लिया, इन पी बी सी आर। तो पीबी जो है सर सीआर के पैरेलल है, जो पीबी है वो सीआर के पैरेलल है, वही रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की समांतर भुजाएं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। और सर जो पीबी है वो सीआर के बराबर भी है, यानी सर जो पीबी है ये सीआर के बराबर भी है। क्यों? यही, ये पूरी भुजाएं आपस में बराबर है। देखो यहां देखो, समझना, ए बी बराबर सी डी है, समांतर चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो एक बार बताओ, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी दोनों ही बराबर होंगे? जी सर होंगे। तो हाफ ऑफ ए बी का हाफ कौन है भाई? सर ए बी का हाफ इधर से अगर देखा जाए तो इधर से ए बी का हाफ ये है पीबी, और इधर से देखा जाए तो एपी है, बट मैं पीबी ले रहा हूं। और हाफ ऑफ सी डी कौन है? सर सीडी का आधा, सीडी का आधा ये है सीआर। तो यहां से पीबी बराबर सीआर मैंने लिख दिया, और यही सेम कहानी ना यहां भी हुई है। ठीक है, एडी बराबर, ये देखो एडी बराबर बीसी। तो सर जब एडी और बीसी आपस में बराबर है, तो इनका हाफ भी आपस में बराबर होना चाहिए। हम बोलेंगे बिल्कुल। हाफ ऑफ एडी क्या है सर? हाफ ऑफ एडी एएस है, और एसडी भी है, पर मैं एएस ले रहा हूं। और यहाँ से कौन है सर? यहाँ से बी क्यू है, तो ये देखो एएस बी क्यू। तो यही सेम कहानी मैंने यहाँ पे भी ले ली। ठीक है, तो पीबीवी से तो आप लिख सकते हैं कोई भी चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो जाए, तो उसको मैं एक पैरेललोग्राम कह सकता हूं। तो पीबीसीआर इज अ पैरेललोग्राम। अब पीबीसीआर भी क्या हो गया? पैरेललोग्राम मेरा साबित हो गया। ठीक है, पीबीसीआर भी मेरा क्या हो गया? पैरेललोग्राम साबित हो गया। तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं कि सर यहां से जब आपका पैरेललोग्राम साबित हो गया, तो आपका जो पी आर है, ठीक है, यानी कि ये मेरे को ये चाहिए ना, ये पी आर, सर ये पी आर जो है, क्या ये हमारा बीसी के बराबर नहीं हो जाएगा? ये पी आर मेरा बीसी के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि सर पी आर बराबर बीसी। क्या लिख दिया मैंने?
सर जो पी आर है ये हमारा बीसी के बराबर है, ठीक है। और इसी को और आप लिखो बिकॉज, क्योंकि ए बी बराबर बीसी है, ए बी बराबर बीसी है। आप बोलोगे सर क्यों? क्यों? वो इसलिए क्योंकि गिवन में लिखा गया है एबीसीडी इज अ रोम्बस, ये समांतर चतुर्भुज है, और सॉरी सम चतुर्भुज है, और सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए ए बी बीसी के बराबर है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं पी आर इक्वल्स टू ए बी, इसको मान लो 8वीं इक्वेशन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ए बी के बराबर पी आर है और यहाँ पे ए बी के बराबर एस क्यू है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दें फ्रॉम 7 एंड 8, फ्रॉम 7 एंड 8 आप कह सकते हैं कि एस क्यू और ए बी आपस में क्या है? बराबर है। एस क्यू और पी आर, एस क्यू बराबर पी आर, और यही तो हमें करना था। हमने क्या करना था? इस एस पी आर और एस क्यू को बराबर प्रूफ करना था। समांतर चतुर्भुज हम प्रूफ कर चुके हैं। तो समांतर चतुर्भुज में किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर किसी के डायगोनल इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। तो ये हमने रेक्टेंगल कराने के लिए इनको बराबर प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू जो है देयरफॉर आप बोल सकते हैं जो ये पी क्यू, हाँ पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू बराबर है एस आर के, और एस क्यू बराबर है पी आर के। सारी कंडीशन में कर दी, तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये आप इसको प्रूव कर दें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। थोड़ा आज की क्लास मैं मान सकता हूँ थोड़ा उतने अच्छे से नहीं हो पाई, थोड़ा जल्दबाजी में क्लास रही, चीजें समझ में नहीं आई। इस क्वेश्चन को कल मैं फिर से अच्छे से समझाऊंगा और देखूंगा इसका दूसरा तरीका अगर होगा, वैसे है वो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए थोड़ा इनकन्वीनियंस रहा है, मैं समझ सकता हूँ, काफी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। जिस हिसाब से हमारी पुरानी क्लासेज चल रही हैं उस हिसाब से आज की क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाई है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए। कल इसको हम फिर से अच्छे से क्वेश्चन को जब समझ में अगर नहीं आया है तो इसको मैं फिर से समझाऊंगा और इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। अदरवाइज इसके और क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। कुछ डाउट्स होंगे तो कल जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।